नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। राजस्थान में 13 दिन बाद चुनाव हैं। सीएम गहलोत घूम घूम कर प्रदेश में महिला सुरक्षा के तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग से ठीक 2 हफ्ते पहले राजस्थान में एक ऐसी शर्मनाक वारदात हुई है जिसने गहलोत सरकार के इकबाल और उनके दावों पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। रेप में नंबर 1 राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। दौसा में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची से रेप करने का आरोप पुलिस वाले पर लगा है। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात पुलिस वाले ने 4 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दरिंदगी की। और जब बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की तो थाने के अंदर ही मारपीट हुई, जिससे पिता का हाथ टूट गया। इस घटना के बाद बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। कह रही है कि गहलोत राज में राजस्थान रेप कैपिटल बन गया है। प्रदेश में हर रोज किसी न किसी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं चुनाव से ठीक पहले इस घटना के बाद गहलोत सरकार बैकफुट पर है। 4 साल की बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत को लेकर गहलोत के मंत्री ने क्या कहा है, बीजेपी ने कैसे गहलोत को घेरा है, यह सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले दौसा में क्या हुआ, इसकी डिटेल आप जरा समझ लीजिए। दरअसल यह पूरा मामला दौसा के राहुआस थाना क्षेत्र का है। भूपेंद्र सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर की इस इलाके में तैनाती है। इस दौरान जब वो अपने कमरे में ठहरा था तो एक बच्ची को खेलते हुए वहां देखा गया। उसने बच्ची को बहाने से अपने कमरे में बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। दौसा में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सब इंस्पेक्टर को लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। राहुआस थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को बहला फुसलाकर कमरे पर बुलाया और उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। यह गुस्साई भीड़ जो इंस्पेक्टर को पीटती हुई देखी जा रही है और इसके बाद नाराज भीड़ ने जमकर हंगामा किया। 2 और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन की मांग बच्ची के पिता ने की है। बच्ची के पिता का आरोप है कि एसआई छोटेलाल और कांस्टेबल टीकाराम ने सबूत मिटाने के मकसद से सब इंस्पेक्टर को नहाकर कपड़े बदलने का वक्त दिया और यही वजह है कि अब उनके सस्पेंशन और उनके खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है, क्योंकि उन्होंने आरोपी की मदद की। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सोचिए, जिस पुलिस वाले पर कानून के इकबाल को कायम करने की जिम्मेदारी थी, वही रेप का आरोपी है और जनता के सब्र का बांध टूटता हुआ यहां उसकी भीड़ ने पिटाई कर दी, कपड़े फाड़ दिए और पुलिस वाले उसको बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दौसा में बच्ची से रेप के मामले के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने को घेर लिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की मांग की। बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जुटे और यहां एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे कानून का रक्षक इस तरह से किसी बच्ची के साथ ही हरकत कर सकता है, और इसी बात से लोग गुस्से में हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चुनाव से ठीक पहले इस शर्मनाक वारदात के बाद सीएम अशोक गहलोत बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने कहा है कि गहलोत ने राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया है। प्रदेश में दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और एक्शन की मांग की जा रही है। राजस्थान में दौसा में बच्ची के साथ रेप हुआ है। दिया कुमारी जी इस वक्त मौजूद हैं। दिया जी,
दौसा में विभत्स घटना हुई है, एक बच्ची के साथ एएसआई ने रेप किया है, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था किस तरीके की हो रखी है? बिल्कुल कानून व्यवस्था राजस्थान में 5 साल से बिल्कुल जीरो है और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार के ऊपर है। ये जो एक मिनट, हाँ। तो ये जो हो रहा है राजस्थान में बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो चुका है और हम लोग तो बार बार कह रहे हैं और इनके बड़े बड़े नेता राजस्थान आते हैं, इलेक्शन रैलीज को एड्रेस करते हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना होती है वहाँ जाके कभी भी नहीं जाते, ना पीड़ित परिवार से मिलते हैं, ना पीड़िता को न्याय दिलाते हैं। ये राजस्थान में हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। शर्म की बात है कि आज राजस्थान रेप कैपिटल बन चुका है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, सस्पेंड नहीं किया है, 2 कांस्टेबलों ने भी सहयोग किया था, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई मैं आपको बताऊंगी, ये जो चीजें हैं, आज तो ये हुआ है कि कांस्टेबल ने किया है, लेकिन आपने देखा लगातार में पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक बिल्डिंग्स में दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कभी हम लोग सुनते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, कभी हम सुनते हैं कि थाने में हुआ है, कभी हम लोग सुनते हैं कि हॉस्पिटल में हुआ है। कहीं भी महिला आज राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। इनको अब मैं क्या बोलूँ आपको, पूरी तरह से ये जिस तरह से शासन, क्या शासन है, बिल्कुल ही जीरो फेल सरकार है। एक आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले दौसा आई थी, अब नहीं आ रही है यहाँ? मैंने आपको कहा ना कि इनकी जो नेता हैं वो रणथंभौर आती है, इलेक्शन रैलीज को एड्रेस करती है, लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो नहीं आती है। क्यों नहीं आती वो जवाबदारी कौन लेगा? दिया कुमारी हैं जिन्होंने गहलोत सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार जवाबदेही किसकी होगी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से इस सरकार में चौपट हो रखी है।